हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी है मैथ्स में। हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, देखा था लॉग के बारे में, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज, उस पर हमने क्वेश्चन किया था। और लॉग का ओरिजिन ही होता है कहाँ से? एक्सपोनेंशियल से। तो हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंशियल को भी छोड़ नहीं सकते। तो अभी हम लोग हाजिर हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और कुछ लॉग की प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज को भी यूज करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपोनेंट्स के साथ है और साथ में हमने पहले मॉड पढ़ा है, तो मॉड के साथ ही मैंने कंबाइन कर रखा है। अब पहले वाले क्वेश्चन को पिक करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें मॉड, बेस पर मॉड लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद पावर जो है वो क्वाड्रेटिक है, बट वैल्यू इसका दिया गया है 1। ठीक, अब रही बात, हमारे पास दो केस होता है। पहला कि अगर हमने जो है x माइनस 3 को, ठीक है, इसके मॉड को हमने कर दिया 1। ठीक, अब इसको 1 करने के बाद जो पावर वहां पर जा रहा है क्वाड्रेटिक, उसकी वैल्यू कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें यहां पर मिलेगा 1 जो कि सेटिस्फाई करेगा। एकदम आसान, सिंपल सा। तो देयरफॉर यहां से क्या मिलेगा? x माइनस 3। याद होगा कि मॉड में अगर इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं? प्लस माइनस 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर यहां से हमें x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1। देयरफॉर x इक्वल टू मिल गया हमें यहां पर 2 एंड 4। तो ये पहला केस हुआ। अब दूसरी बात होती है कि अगर हमने पावर को जीरो कर दिया, पावर को जीरो, मॉड के अंदर जो रहेगा वो तो पॉजिटिव देगा बाहर, बट जीरो भी देगा। तो अगर हमने यहां पर इफ पावर जो यहां पर है वो है 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो इस केस में जो एक्सप्रेशन है ये x माइनस 3, ये मॉड में दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब देयरफॉर इस केस में x जो है नॉट इक्वल टू 3 हमें रखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें दे रहा है 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, या आप लोग फॉर्मूला मेथड से भी यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो इस क्वाड्रेटिक का रूट्स। ठीक है, तो यहां से हमें मिल रहा है x इक्वल टू 1/3 और दूसरा 3, बट यहां पर जो 3 है वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। इस केस में हम 3 नहीं ले सकते, तो यहां पर ये 3 हो गया रिजेक्ट। ठीक है, तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो गया? देयरफॉर x इक्वल टू, हमारे पास वैल्यूज हैं 1/3, उसके बाद फिर 2, देन 4। ये हमारे पास 3 सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो हमारे पास 1 का हो गया सॉल्यूशन यहां पर 3। ठीक है, अब सेकेंड जो आता है, आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे होंगे, तो यहां पर बेस हमारा लेस देन 1 है, और मैंने बताया था कि अगर बेस लेस देन 1 हो तो उस केस में अगर इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हुआ है और हमें जो है पावर में कंपेयर करना है, तो इनइक्वालिटी यहां पर साइन चेंज करेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में हमारे पास जो इनइक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अब है, तो यहां हो गया 1/2 रेज टू पावर x² माइनस 2x, और ये है लेस देन 1/4। 1/4 मतलब 1/2 रेज टू पावर 2। अब यहां पर अगर हमें पावर को कंपेयर करना है, इंडेक्स को कंपेयर करना है, बेस हमारा लेस देन 1 है, इनइक्वालिटी यहां पर चेंज हो जाएगी। देयरफॉर x² माइनस 2x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा ये। ठीक, अब यहां पर मिलेगा हमें x² माइनस 2x, ठीक, और माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब ये फैक्टराइज नहीं होगा, फैक्टराइज होगा बट फॉर्मूला मेथड हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। तो यहाँ से रूट्स निकालेंगे पहले। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट, और ये देगा 4 और प्लस यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये देगा हमें 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12/2 इक्वल टू 2
प्लस माइनस ये 12 हो जाएगा 4 इंटू 3, स्क्वायर रूट से बाहर 4 होगा तो ये √2√3 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3। ये हो गया रूट्स, बट इसका आंसर आता है किससे? नंबर लाइन से। तो नंबर लाइन पर मार्क होगा 1 माइनस √3 एंड यहां पर 1 प्लस √3 और क्वाड्रेटिक है, हमें चाहिए क्या? ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव, इसका मतलब बियॉन्ड रहेगा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब रही बात इक्वल टू तो नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, तो ओपन रहेगा ये पार्ट, ओपन रहेगा ये पार्ट में आएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर x, तो x इन कहां से कहां नहीं चाहिए हमें? इससे लेकर के यहां तक नहीं चाहिए, तो r माइनस कर देते हैं डायरेक्टली, क्लोज इंटरवल 1 माइनस √3 से लेकर के 1 प्लस √3 तक, ये पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि लिस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा। अब अगर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा 1 प्लस √3 से, इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो 1 प्लस √3 की वैल्यू यहां पर अगर पूछेगा कि लिस्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमें, तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ इंटीजर है और हमें पॉजिटिव चाहिए मतलब नेचुरल नंबर चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस √3, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स √3 हमारा आता है 1.717। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू 2.717। ठीक है, यहां भी 7, इसका मतलब 2.7 से ग्रेटर चाहिए हमें। 2.7 से ग्रेटर कौन सा इंटीजर है? तो ऑब्वियस बात है यहां पर कहीं 3 होगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3, अगर पूछता है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो। अदरवाइज हमारा आंसर जो इंटरवल में ये रहा, और अगर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, इसके लिए हमारा आंसर 3 होगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में दिया हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ। चलो ये तो काफी आसान है, आप लोग भी कर सकते हो। यहां पर पहले आप क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर लो और खुद से सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर हमारी वीडियो को कंटिन्यू करो और देखो, अगर सॉल्व हो भी गया तो आप चेक करो कि जो मेथड मैंने अप्रोच लिया है वही अप्रोच बेस्ट है या फिर आपका अप्रोच बेस्ट है। और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कौन सा मेथड अप्रोच लिया और बेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 यहां बोल रहा है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? लॉग 1728 टू द बेस क्या है यहां पर? 2√3। ठीक है, इसका मतलब हमें जो चाहिए होगा वो 1728 का फैक्टर्स किसके टर्म में चाहिए? 2 और 3 के टर्म्स में। तो एक काम करते हैं, पहले इसका जो पावर बनता है ओवरऑल और इसका जो फैक्टर होता है, एक काम करते हैं फैक्टराइज कर लेते हैं पहले किसको? 1728 को। चलो 1728 का फैक्टर जो होगा वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 8 और 6 4, अगेन 2 4 3 2, अगेन 2, तो 2 1 6, अगेन 2, वैसे साफ साफ दिख रहा है ये 6 का क्यूब है। ठीक है, वैसे भी ये 12 का क्यूब ही था। अब यहां पर ये हो जाएगा 108, अगेन 2, यहां पर हो जाएगा 30 72 54, अगेन 2, तो यहां पर आ जाएगा 27 और यहाँ 3 9 और ये 3, यहां पर भी 3। तो हमने ये देखा कि हम इसको लिख सकते हैं अब यहां पर लॉग इक्वल टू लॉग 1728 को 1 2 3 4 5 6 2 रेज टू पावर 6 इंटू 3 रेज टू पावर 3 और यहाँ है 2 रेज टू पावर √3। देखते समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो पावर है 2 का उसका हाफ पावर है 3 का। सेम बात बेस में भी है, बेस का पावर 2 का पावर 1 है, √3 का पावर उसका हाफ है। तो क्यों ना हम इसको लिख दें इस तरह से, लॉग अगर हमने 2
ठीक है, और 3 2⁻6 रखते हैं, डायरेक्ट करूंगा तो फिर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो यहाँ पर 1/2 करते हैं और इसका पावर 6 कर देते हैं। इसका पावर 3 का पावर 1/2, उसका पावर 6 है, पावर होल पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई होकर वापस 3 आ जाएगा और ये 2√3। अब ये log 2√3 और यहाँ पर बेस में है 2√3। आंसर क्या हो गया, यहाँ पर 6 हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप जरा ढंग से देखो, यहां दिया गया है इफ log y to the base 3 equal to x and log z to the base 2 equal to x है, दोनों को x के इक्वल किया है और पूछा जा रहा है कि 72⁻x हमें चाहिए किसके फॉर्म में, y एंड z के फॉर्म में। तो यहां पर क्लियर मेंशन कर रहा है कि हमें x जो है वो 3 के पावर के फॉर्म, मतलब y निकालना है, और z जो है वो 2⁻x के फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वो नोट डाउन कर लेते हैं पहले। log y to the base 3 equal to x, therefore y equal to 3⁻x, एंड दूसरा जो दिया गया है log z to the base 2 equal to x, therefore z equal to 2⁻x। ठीक है यहां तक। अब हमें निकालना है 72, तो 72⁻x है, तो 72 इसको करेंगे फैक्टराइज, तो 72 मीन्स 6 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो कर लेते हैं 6 स्क्वायर इंटू 2 मतलब 36 इंटू 2⁻x। अब डायरेक्टली हमने इसलिए पिक किया कि ताकि आसानी हो आप लोगों को समझने में कि यहाँ पर 2 इंटू 3 है, 2 का पावर 2 आएगा, और ये किए तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 और इसका पावर x। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू 2⁻3x और इंटू 3⁻2x। अगर मैं यहां पर इसको ऐसा लिखूं 2⁻x⁻3 और इंटू 3⁻x⁻2, तो कोई दिक्कत नहीं है, कारण पावर होल पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, अगेन मल्टीप्लाई होकर 3x, अगेन मल्टीप्लाई होकर के 2x आएगा। अब रही बात हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया क्यों, इसके पीछे की वजह यही है कि 2⁻x हमें मिला हुआ है z और 3⁻x मिला हुआ है y। तो अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या कर देगा 2⁻x नथिंग बट z⁻3 और इंटू y⁻2। तो हमें मिल गया यहां पर देयरफॉर 72⁻x इज इक्वल टू y स्क्वायर और z क्यूब। तो ये हो गया 72⁻x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y एंड z। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए तो अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, याद है, ध्यान में है, प्रॉपर्टी जो लॉग का है, अगर उसको आपको ध्यान में आपने रखा है तो ये क्वेश्चन सबसे आसान होगा, और अगर प्रॉपर्टी नहीं मालूम है तो उतनी ही परेशानी होंगी। वैसे यहाँ पर डायरेक्टली भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर जगह पर जो बेस है उसके बाद आर्ग्यूमेंट है सभी के सभी 3 के टर्म में है, बाकी जो 2 मल्टीप्लाई वो पावर जाएगा और तो कुछ होगा नहीं। तो ये अगर देखा जाए तो काफी आसान क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन रहा है, जिसको आप लोग भी कर सकते हैं। 3⁻2 इंटू log 3 to the base 9 है इक्वल टू 3 log, ये जो मल्टीप्लाई है क्या वो आर्ग्यूमेंट का पावर बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा, और टू द बेस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 3 log 9 टू द बेस 9 एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1, तो 3⁻1 इक्वल टू कितना 3। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, बस प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी थी लॉग की और हमारा काम आसान हो जाता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप अगर ढंग से देखो तो यहां पर कई सारे लॉग हैं, और प्रीसीडिंग जो लॉग है वो लॉग
सक्सेसर लॉग का क्या बन रहा है, आर्ग्यूमेंट बन रहा है। तो हमें इसको बस ध्यान में रखना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, एकदम राइट मोस्ट में जो लॉग है पहले उसकी वैल्यू देखेंगे, जिसका बेस राइट मोस्ट में 2 है और उसके लिए आर्ग्यूमेंट यहां पर 512 है। ठीक है, और ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, एक एक लॉग को हम ब्रेक डाउन करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए लॉग, इसका बेस 5, देन लॉग, और इसका बेस जो है 2, देन लॉग, इसका बेस जो है वो 3, देन लॉग, इसका बेस जो है 2, और 512 2 रेज टू पावर 9 है। ठीक है, अब यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी जो सीखा था, लॉग ए रेज टू पावर एन टू द बेस ए इक्वल टू क्या, एन। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो लॉग टू द बेस 5, लॉग टू द बेस 2, लॉग टू द बेस 3, और यहां पर क्या आ जाएगा बाहर, 9। 9 क्या है, 3 रेज टू पावर 2, फिर यहां बाहर क्या आ जाएगा, 2। बस ये 1 बाय 1 हम आगे करते जाएंगे और फिर फाइंड आउट होता जाएगा वैल्यूज। यहाँ पर टू द बेस 2, 3 क्या है, 9 क्या है, 3 का पावर 2 है तो 2 को यहाँ लिखेंगे, ये देगा 1, तो 1 देगा तो लॉग 1 टू द बेस 5, और ये हमें आउटपुट देगा सीधा 0। ठीक है, अब तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, आपके सामने सॉल्यूशंस 1 बाय 1 करके हमने किया 6 क्वेश्चंस के। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ग्राफ, लॉग का और एक्सपोनेंट का दोनों का साथ में, और फिर लॉग के और भी क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।